शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग करता रह गया बांग्लादेश। भारत ने बिना शोर शराबे के बढ़ा दिया पूर्व पीएम का वीजा। मोहम्मद यूनुस की सरकार की अपील को नहीं दी तवज्जो। दोस्तों, भारत के पड़ोसी बांग्लादेश में इस वक्त अराजकता का माहौल है। दरअसल बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद अमेरिका के चहेते मोहम्मद यूनुस को बांग्लादेश का प्रधानमंत्री बनाया गया है और वो शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस की सरकार ने भारत को आंख दिखाने की भी जुर्रत की है, लेकिन भारत ने इस मामले में कोई बयान नहीं दिया है। जब से शेख हसीना भारत आई हैं, उन्हें देखा नहीं गया है, लेकिन वो भारत में सुरक्षित हैं। भारत आने के बाद उन्होंने कई देशों से वीजा की मांग की थी, लेकिन उन्हें तब वीजा नहीं दिया गया था और आखिरकार भारत ने उन्हें शरण और सुरक्षा दी है। भारत के इस कदम से ये साफ हो गया है कि भारत उन लोगों का मुसीबत में पूरा ख्याल रखता है जो उसके दोस्त हैं। शेख हसीना के वक्त भारत और बांग्लादेश के बीच मजबूत रिश्ते थे और अब इस बात की उम्मीद की जा रही है कि भारत एक बार फिर से शेख हसीना को बांग्लादेश की कमान वापस दिलाने में मदद करेगा और इसी वजह से मोहम्मद यूनुस का कलेजा फटा जा रहा है। तो आइए जानते हैं कि शेख हसीना भारत के लिए कितनी खास हैं। उनके जरिए भारत बांग्लादेश में कैसा बवाल कर सकता है। शेख हसीना भले ही मौजूदा वक्त में सुरक्षा कारणों से भारत आ गई हों, लेकिन आने वाले वक्त में एक बार फिर से वो संभाल सकती हैं सत्ता। इस वीडियो में सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि शेख हसीना भारत के लिए कितनी खास हैं। इसके बाद हम आपको ये भी बताएंगे कि बांग्लादेश बार बार उनके प्रत्यर्पण की मांग क्यों कर रहा है। दरअसल शेख हसीना भारत के लिए अब वो कड़ी बन चुकी हैं, जिनके जरिए वो एक बार फिर से बांग्लादेश में भारत समर्थित सरकार बना सकता है। भले ही मौजूदा वक्त में अमेरिका और पाकिस्तान की साजिश की वजह से बांग्लादेश में तख्ता पलट हो गया हो, लेकिन ये तख्ता पलट कितने दिनों तक कायम रहेगा, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। राजनीतिक विद्वानों का मानना ये है कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार कुछ दिनों की ही मेहमान है और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो की तरह ही मोहम्मद यूनुस का भी हाल होगा। जल्द ही डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर शपथ लेने वाले हैं और उम्मीद है कि वो बाइडेन के उन तमाम डिसीजंस को बदलेंगे जिनका वो विरोध करते रहे हैं। बांग्लादेश में तख्तालट का भी उन्होंने विरोध किया था और नई सरकार में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का भी विरोध किया था। बांग्लादेश में शेख हसीना का राजनीतिक दल काफी बड़ा संगठन था, लेकिन कुछ गद्दारों की वजह से शेख हसीना का ये हाल हुआ। खास तौर पर उन्होंने सेना में अपने ही रिश्तेदारों को बड़े पद दिए थे, लेकिन ऐन वक्त पर इन रिश्तेदारों ने भी शेख हसीना की मदद नहीं की और उन्हें बांग्लादेश छोड़ने को मजबूर कर दिया। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अब उनका बांग्लादेश में कोई समर्थन नहीं है। ये जरूर है कि आज वो सत्ता से दूर हैं, लेकिन आज भी बांग्लादेश में उनका समर्थन करने वाले बहुत से लोग हैं, लेकिन उनके हाथों में ताकत नहीं है। कुछ मुट्ठी भर लोग अमेरिका और पाकिस्तान के समर्थन से उनके खिलाफ सत्ता में काबिज हो गए हैं और वहीं उनके समर्थकों को निशाना बना रहे हैं। पाकिस्तान ने ऐसा करके भारत को चोट पहुंचाने की कोशिश की है और इसी वजह से वो शेख मुजीबुर रहमान का अस्तित्व मिटाने में लगे हैं। उनकी मूर्तियां तोड़ी जा रही हैं, बांग्लादेशी करेंसी से उनकी फोटो हटाई जा रही है। दरअसल मुजीबुर रहमान ही वो नेता था जिन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान से अलग कराया था और इस काम में उन्होंने भारत की मदद ली थी। इसी वजह से पाकिस्तान उनका विरोध करता है और अब उनका वजूद मिटाने की कोशिश में लगा है। लेकिन भारत के दिमाग में अलग ही काउंटर चल रहा है। बांग्लादेश में भारत की खिलाफत करने वाले पाकिस्तान का हिसाब बराबर करने की योजना भारत बना चुका है और उसके संकेत भी मिलने लगे हैं। पाकिस्तान का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि आखिर उसके खिलाफ क्या हो रहा है। अफगानिस्तान सीमा से तालिबान घर में घुसकर पाकिस्तान को दे रहा चुनौती। इधर भारत बांग्लादेश में एक बार फिर से बड़ा बदलाव करने की कर रहा तैयारी। एक्सपर्ट्स का ये अनुमान है कि पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर बांग्लादेश में भारत समर्थक सरकार को हटाने की जो साजिश रची थी, उसके खिलाफ भारत अब तगड़ा रिएक्शन दे रहा है और तालिबान जो कुछ पाकिस्तान के अंदर कर रहा है, इसमें भारत का इनडायरेक्टली हाथ हो सकता है, क्योंकि जब पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की तो भारत ने उसका कड़ा विरोध किया है। उधर भारत की प्रतिक्रिया पर तालिबान ने भारत को अपना दोस्त बताया है। ये वही तालिबान है जिसे पाकिस्तान ने ही तैयार किया था। उसे लगा था कि वो इनके जरिए भारत में हिंसा फैलाएगा, लेकिन भारत ने अपनी कूटनीति के जरिए तालिबान को अपने पक्ष में कर लिया है। दरअसल तालिबान ने अफगानिस्तान में सत्ता पर तो कब्जा कर लिया है, लेकिन उसके पास ऐसा कुछ नहीं है जिसके दम पर वो सत्ता चला सके और कोई भी ताकतवर देश उस पर हमला करके उस पर कब्जा कर सकता है। ऐसे में तालिबान को खुद की ताकत बढ़ाने के लिए जरूरी है कि वो अपनी इकोनॉमी मजबूत करे।
और दुनिया में उसे मान्यता मिले। लेकिन अमेरिका तालिबान को आतंकी संगठन मानता रहा है और उसी के दबाव में कोई भी उसे मान्यता नहीं दे रहा है। लेकिन चीन तालिबान के साथ संबंध मजबूत करके कई प्रोजेक्ट हासिल करने में लगा है। वो अफगानिस्तान से बहुत से खनिज हासिल करना चाहता है और भारत ने इसे देखते हुए खुद के रिश्ते भी तालिबान के साथ मजबूत बनाने शुरू कर दिए हैं। हालांकि भारत ने अब तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं किया है, लेकिन वो तालिबान के साथ रिश्ते बना चुका है। चीन को काउंटर करने के लिए और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए ये कूटनीति जरूरी थी। और भारत की एंट्री के बाद तालिबान पाकिस्तान पर आक्रामक हो गया है। जो पाकिस्तान हर बात पर मजहब की दुहाई देता है, उस पर तालिबान उसी मजहब के नाम पर हमला कर रहा है और उसका दावा है कि वो पाकिस्तान में शरिया स्थापित करेंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि तालिबान जो कुछ पाकिस्तान में कर रहा है उसके पीछे भारत का सपोर्ट है, क्योंकि भारत बांग्लादेश में पाकिस्तान की करतूत का बदला लेना चाहता है। हालांकि इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं है, लेकिन ऐसी चीजों के कोई सबूत नहीं होते, बस बदलाव नजर आता है। अब ये भी माना जा रहा है कि भारत शेख हसीना को इस वजह से सुरक्षा दे रहा है क्योंकि उनके जरिए एक बार फिर से वो बांग्लादेश की सत्ता में परिवर्तन करेगा और एक बार फिर पाकिस्तान बांग्लादेश में बुरी तरह से मुंह की खाने वाला है। मौजूदा भारत सरकार अपने दुश्मनों के खिलाफ शोर शराबा नहीं करती है, वो उसके खिलाफ भयंकर एक्शन लेती है और पता तभी चलता है जब एक्शन हो जाता है। पाकिस्तान ने जब भारतीय सैनिकों को निशाना बनाया था तो उसे लगा था कि वो भारत को धमकाने में कामयाब हो गया है, लेकिन जब भारत ने उस घर में घुसकर मारा तो उसकी सारी शेखी बाहर आ गई थी और अब भारत सरकार बांग्लादेश मामले का जवाब तैयार कर रही है। खुद अमेरिका इस बार भारत की मदद कर सकता है। तो दोस्तों, भारत के बारे में किए जा रहे ऐसे दावों पर आप क्या सोचते हैं? कमेंट में जरूर बताएं।